नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। चीनी सेना से झड़प में शहीद जवानों को पीएम का नमन, 2 मिनट का मौन रखकर शुरू की चर्चा। भारत उठा सकता है कड़ा कदम। चीन के खिलाफ भारत की चौकस रणनीति और कूटनीति तैयारी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को किया संबोधित, रोका छेका की व्यवस्था करने की अपील, फसलों को सुरक्षित रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 53 नए केस, कोरोना ने ली एक और मरीज की जान। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1715। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक, पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं राज्यपाल। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में हैं भर्ती। भिंड में बिजली की समस्या से लोग परेशान, बिजली घर पहुंचकर किया प्रदर्शन, डीजीएम ने दिया सुधार का भरोसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे लद्दाख के गलवान में इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष में भारत में 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन के इस धोखे के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। भारत ने अभी तक इस मामले पर सभी प्रतिक्रिया दी हैं, तो वहीं अब बलिदान के बदले की मांग तेज हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। अब वक्त आ गया है कि चीन को उसकी औकात बताई जाए। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि जब हिंदुस्तान की सेना जंग के मैदान में कदम रखती है तो हिमालय भी कांप उठता है। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि एशिया में हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम सिर्फ तबाही ही होता है, क्योंकि चीनी सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर कायराना हरकत करके साक्षात काल को निमंत्रण दे दिया है। फौलादी सीना लिए सीमा पर तैनात जवान अब बलिदान का बदला लेने के लिए कमर कस चुके हैं, तो शहीद जवान कुंदन के पिता बेटे की शहादत पर गर्व से सीना चौड़ा कर पोते को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं। 2 ठो पोता है, उसको देश भेजेंगे। सीमा पर अलर्ट है, एलएसी पर हलचल तेज है, जवानों का खून खौल रहा है, देश का गुस्सा उबाल मार रहा है और रह रह कर एक ही बात कह रहा है कि अब बलिदान का बदला लो। बदला इतना घातक हो कि दुश्मन की 7 पीढ़ियां इसे याद रखें, क्योंकि पीएम का मैसेज भी क्लियर है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे, जहां भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा होनी है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बलिदान का बदला सीना ठोक कर लिया जाए। दुश्मन का सीना चीर कर उसे हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया जाए, क्योंकि देश के वीर सपूतों ने सीमा पर जिस पराक्रम का परिचय दिया उसे देश कभी भूल नहीं सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे
मारते मारते मरे। पीएमओ की ओर से बुधवार को किए गए ट्वीट में कहा गया, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल चीन सीमा विवाद ने 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। भारत और चीन के बीच काफी दिनों से लद्दाख सीमा पर चल रहा तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीते सोमवार रात को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में चीन को भी काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि चीनी सेना के कमांडिंग अफसर की भी मौत हो गई। इसके साथ ही 40 से अधिक चीनी जवानों की मौत हुई या वो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोनों देशों के बीच अब तक बातचीत बेनतीजा रही है। इस वजह से लद्दाख सीमा पर तनावपूर्ण माहौल है। भारत चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपना फर्ज निभाते वक्त जान दे दी। देश उनके इस बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति वे सांत्वना प्रकट करते हैं। देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। तस्वीर साफ है, अब याचना नहीं रण की बारी है, क्योंकि चीन ने जो बोया है उसे काटने के दिन आ गए हैं और पूरा देश यही मांग कर रहा है कि बलिदान का बदला लेना ही होगा और बदला इतना घातक हो कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमा पर कायराना हरकत को लेकर पूरे जिले में कांग्रेस कमेटी द्वारा चीन के झंडे फाड़े और जलाए गए और चीनी राष्ट्रपति के पोस्टर बनाकर उनको भी जलाए गए। आपको बता दें, इसी में नगर कांग्रेस कमेटी शिवरी नारायण ने चीन की कड़ी निंदा करते हुए इस हरकत को कायराना हरकत बताते हुए चीन के राष्ट्रीय ध्वज को हाथों से फाड़ा, विरोध प्रदर्शन किया। और नरवा गरबा घुरबा बाड़ी योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सभी जिलों में नरवा गरबा घुरबा बाड़ी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत रायगढ़ में भी विभिन्न क्षेत्रों एवं ग्राम पंचायतों में इसका निर्माण कराया गया है, क्योंकि यह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। रायगढ़ जिला पंचायत सीईओ द्वारा इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खून के अभाव में जिंदगी की जंग हार चुकी शशि की मौत के बाद जिला अस्पताल सीधी में पदस्थ सिविल सर्जन डीके द्विवेदी की अमानवीयता के खिलाफ निंदा और विरोध के स्वर उठने लगे हैं। राहत की बात यह है कि शशि की मौत पर बिना कोई राजनीति किए भाजपा और कांग्रेस नेताओं की राय एक है और सभी ने सिविल सर्जन डीके द्विवेदी के अमानवीय व्यवहार की निंदा कर जांच की मांग की है। गौरतलब है कि सिविल सर्जन द्विवेदी पर सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ल का बर्दाश्त है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें कि महिला को खून न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई थी। हमारा इसमें यही कहना है कि अधिकारी पीछे छोड़ देना चाहिए, मनुष्यता का परिचय देना चाहिए और सबसे पहले उसके प्राण बचें और उसके अगर प्राण बच जाते, ये ब्लड दे देते, ये बहुत बड़ी बात होती है और ब्लड बैंक में फिर उनके ब्लड की व्यवस्था हो जाती। ये उनको करना चाहिए, इन्होंने ये नहीं किया। और मेरा एक और सवाल है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है और जब उन्होंने कलेक्टर साहब का कहना नहीं माना तो किसका कहना माना? मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही। और मैं इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन भी दिया है माननीय कलेक्टर साहब, और हम लोगों ने ज्ञापन दिया और कहा है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो जितना बड़ा व्यक्ति। और हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम एक अधिकारी हैं कि किसी राजनीतिक दल के हम प्रतिनिधि हैं। बने हो गए आप सिविल सर्जन तिवारा बने हो, किसी ने बनवा दिया होगा, बन गया, लेकिन वहां रहते हो। पहले डॉक्टर ये कहा जाता था भगवान का रूप, और डॉक्टर एक तेजी में कहावत है कि जब बारी ही खेत खाएगा तो खेत में बचेगा क्या। और जिले में श्रम विभाग के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरण के लिए शासन से प्राप्त सिलाई मशीन के चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल वर्ष 2018 के जून में विकास यात्रा के समय इन मशीनों की सप्लाई जिले में की गई थी, लेकिन कुछ मशीनों के वितरण के बाद मशीन बचे हुए थे। अब उन 40 मशीनों के पार्ट चोरी होने की बात सामने आ रही है। वहीं विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी शिकायत थाने में कर दी गई है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी 9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात रायगढ़ की करेंगे। जी हां, रायगढ़ जिले के दूरस्थ अंचल के किसानों को खाद बीज प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। कृषि विभाग के अधिकारी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अभी फसल का समय शुरू हो गया है। इसे देखते हुए किसानों तक खाद और बीज पहुंचाने के लिए हमारा कार्य चल रहा है, जिसे सभी ग्राम पंचायतों में जाकर वितरण किया जाएगा। आपको बता दें, अधिकारियों की बैठक लेकर किसानों के लिए खाद बीज का भंडारण, उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए और जिले के दूरस्थ अंचल के गांव में प्राथमिकता से बीज खाद उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करें।
और अब खबर कोरबा से है, जहां ज्योति नगर दीपक वन भूमि में नगर पालिका परिषद की जेसीबी से अवैध रूप से उत्खनन कर कब्जा किया जा रहा है। सूचना मिलने पर वन रक्षक उर्मिला राज एक वन कर्मी के साथ मौके पर पहुंच गई और जेसीबी के ड्राइवर से पूछताछ की। जेसीबी चालक ने बताया कि नगर पालिका का आदेश से मैं पानी निकासी के लिए नाली बना रहा हूं और चला रहा हूं। अवैध रूप से खुदाई की एनओसी की मांग की। वाहन चालक द्वारा एनओसी और एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। तब वन कर्मी ने उस जेसीबी मशीन पर कार्रवाई करने की बात कही, जिसे सुनकर चालक मौके से भागने लगा। वहीं चालक ने इसकी सूचना कांग्रेसी नेत्री नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान को दी। इसी बीच उनके साथ उत्तम दुबे, संतोष सिंह सहित कई अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां पर संतोषी दीवान, उत्तम दुबे, संतोष सिंह ने जेसीबी मशीन नहीं छोड़ने पर जान से मारने, नौकरी से तबादला और झूठे मामले और रिश्वतखोरी में फंसाने की बात कही, जिसकी शिकायत वन रक्षक उर्मिला देवी ने दीपिका थाने में दी और मामला दर्ज करवाया। धमकी दिया गया था कुछ नेताओं के द्वारा, उनके खिलाफ में एफआईआर करवाने आई थी। पूरा मामला बताएंगे, क्या पूरा मामला है? सब ज्योति नगर में जो वन भूमि क्षेत्र है वहाँ बस कब्जा कर रखा है। तो मुझे सुबह 6 बजे लगभग फ़ोन किया गया था किसी के द्वारा। तो फिर हम लोग, मैं अपने चौकीदार को लेकर गई वहाँ और देखी वहाँ जेसीबी के माध्यम से खुदाई चल रहा था। तो मैंने खुदाई मतलब जेसीबी वाले को, ड्राइवर को बोला कि खुदाई बंद करो, कैसे खुदाई कर रहे हो अभी, किसके आदेश से कर रहे हो करके। तो उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बोला कि तुम कौन होती हो रखवाने वाली, ऐसा करके वो चला गया और गाड़ी निकाल। और अब खबर जांजगीर से है, जहां लक्ष्मणपुर गांव के पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की हत्या के मामले में फरार अन्य 8 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की हुई है। वहीं मुख्य आरोपी राम गोपाल साहू की भी गिरफ्तारी हो गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एसपी पारुल माथुर को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। पुलिस ने पहले दिन 9, फिर अगले दिन 7 और आज 8 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं नाबालिगों को छोड़कर सभी 23 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि गांव में 3 दिन पहले पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की हत्या हुई थी। मारपीट और हमले के बाद जिला अस्पताल में पूर्व सरपंच ने दम तोड़ दिया। इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी मृतक पूर्व सरपंच के भाई के बयान के आधार पर 26 आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुर का ये मामला है। पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की हत्या की गई थी। इसमें तेरस राम के भाई होरीलाल यादव के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज की गई। इस संपूर्ण घटनाक्रम में मुख्य आरोपी राम गोपाल साहू है, जिसके साथ पुरानी चुनावी रंजिश के चलते इनके बीच में आपसी विवाद काफी लंबे अरसे से चल रहा था। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात राजनांदगांव की करेंगे, जहां पर बेस कैंप थाने में एक जवान ने खुद को गोली मार ली। उसने गोली क्यों मारी, इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। फिलहाल मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। परिवार के लोग हैरान हैं कि आखिर जवान ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया।
कल रात में करीब 8:30 साढ़े 8 बजे के आसपास अपना जो सुदूर कैंप है घाघरा, जो बालाघाट के बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पे एक लड़का है, नाम उसका अब्दुल साहिद खान है, हेड कांस्टेबल नंबर 50 है, जो झांसी का रहने वाला है। उसने बैरक के अंदर ही अपनी सर्विस राइफल से गोली चला के उसने आत्महत्या कर लिया है। और रात में ही हम लोग मौके पे गए थे। कारणों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं कि क्या कारण थे और किस परिस्थितियों में उसने आत्महत्या की है। और भिंड जिले में बिजली समस्या को लेकर युवाओं ने बिजली घर का घेराव किया और बिजली कर्मियों को जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बार बार फॉल्ट एवं ओवरलोडिंग के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है, जिससे घंटों बिजली गुल रहती है। साथ ही लोगों को हजारों रुपए के एवरेज पर बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ रहा है। समाजसेवी युवा राहुल सिंह कुशवाहा ने बिजली अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो। यदि 10 दिन में समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान समाजसेवी श्रवण पाठक ने भी बिजली अधिकारियों को तमाम अव्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए उन्हें दूर करने के लिए कहा। वहीं डीजीएम विजिलेंस ने जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। इस दौरान बताया कि बिजली बिल के सॉफ्टवेयर में अपडेशन होने के चलते अधिक बिजली बिल उपभोक्ताओं पर पहुंच रहे हैं, जिनको दुरुस्त किया जा रहा है। रिसेंटली गर्मी एकदम से बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा लोडिंग के कारण दिक्कत आ रही है, उसको अपन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः जल्दी ठीक भी हो जाएगा ये। लेकिन सर कई बिजली अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, ऐसी शिकायतें लोग कर रहे हैं कि नहीं, अब किसी की अगर एंगेज आ रहा हो फोन तो बात अलग है, अपन फोन उठाते हैं। ये बिजली विभाग का गिराव इसलिए किया हम लोगों ने पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लगभग अघोषित कटौती का ऐसा इन्हें तांडव किया है पूरे शहर भर में कि पूरे दिन में 4-5 बार तो लाइट जाती है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे 2-2 घंटे के लिए लाइट जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह लाइट गई 9 बजे, रात को 11:30 बजे लाइट आ रही है। और इसके अलावा मनमाने बिल भेज रहे हैं ये लोग, एवरेज बिल भेज रहे हैं। उसके बाद भी फिर उसके बाद रीडिंग लेने आएंगे इनके जो लड़के लगे हुए प्राइवेट तौर पे। और प्राइवेट लड़के ऐसा भी करते हैं कि 5,000 रुपए का बिल है तो 3,000 रुपए में सेटिंग करके यहाँ पे 2,000 रुपए भर के दलाली कर रहे हैं उसकी। इस तरीके की सारी शिकायतें हम लोग की है, जिसको लेकर मैं इनको ज्ञापन दिया और चेतावनी भी दी है कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। सुना। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चीन की कायराना हरकत पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और भारत सरकार से अपील की है कि भारत में चीन को रेलवे लाइन बिछाने का जो काम दिया जाता है वो और भारत में चीन के बैंक खोलने की जो परमिशन दी है वो दोनों को अब निरस्त कर दिया जाए। मैं उन महान शहीदों को जो चीन की बॉर्डर पे भारतवासियों की सुरक्षा कर रहे थे, चीन ने कायराना हमला करके उनकी जीवन लीला समाप्त की, उन शहीद जवानों को सैल्यूट करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्र की सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करके दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का जो ठेका आपने चाइना को दिया है, मेहरबानी करके उसे निरस्त करें और बैंक ऑफ चाइना को खोलने की भारत में अनुमति दी है, ये बैंक की अनुमति तत्काल निरस्त करें, वरना एक बार फिर चाइना बैंक लोगों को लोन दे के फिर हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। ये समय तो भारत सरकार को चीन को लाल आंख दिखाने का है। मैं उन शहीद परिवार के साथियों से कहना चाहूंगा कि उन शहीदों की शहादत खाली नहीं जाएगी, चीन को हम नेस्तनाबूद करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।